बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तिब्ब नबवी विद जहांगीर महमदी में आज बहुत ही एक ऐसे मर्ज़ के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी तकलीफ़ जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, तमाम ज़्यादातर एशियाई ममालिक जो हैं उनमें ज़्यादातर पाई जाती है। ये जिस मर्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ इसे खूनी या बादी बवासीर कहते हैं। ये एक इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाला अमल है, क्योंकि जब खूनी या बादी बवासीर जो है ये किसी इंसान को हो जाती है तो इसकी जो तारीफ़ है वो मैं मुकम्मल तौर पे आपको बयान कर देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये असल में है क्या और इसमें इंसान क्या महसूस करता है। जिन लोगों को है, जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो के आखिर में इसका इलाज भी बता दूंगा, इसका परहेज़ भी बताऊंगा। बाकी करना ना करना वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। मैं ज़बरदस्ती पकड़ के किसी को परहेज़ नहीं करवा सकता या किसी को दवाई नहीं दे सकता। लेकिन याद रखिए कि अगर आपने ये परहेज़ किया और ये मेरी बताई हुई जो चीज़ मैं एंड में इसके लिए जो तजवीज़ करूँगा उसको आपने खा लिया तो आपकी इस मौजी मर्ज़ से जान छूट जाएगी। सबसे पहले जी इस मर्ज़ की तारीफ़ करते हैं कि ये मर्ज़ है क्या। इस मर्ज़ में शदीद कब्ज़ होती है और पखाने के मकाम पर मौके बन जाते हैं। आपको बताओ, मौक़ों वाली बवासीर भी होती है, बग़ैर मौक़ों की भी होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रेशा सा रिश्ता रहता है, मौके नहीं बनते, लेकिन एक ऐसा जब हाथ लगाओ तो एक गीलेपन का एहसास जो है होता है, वो रेशा सा एक रिश्ता रहता है। इस तरीके की भी बवासीर होती है, लेकिन मौके भी होते हैं। मौके अगर बन जाएं तो वो एक यानी कि बटन जैसे गोल गोल दाने जैसे ऐसे फील होते हैं जब आप अपने पहाने के मुकाम को छूते हैं। तो मौके बन जाते हैं जिनमें शदीद किस्म की खारिश होती है। बंदा उठते बैठते चलते फिरते महफिल में बैठे हुए, बच्चों में बैठे हुए, बिस्तर में लेटे हुए बस खुजाता रहता है, और लोग भी उसको देख देख के शर्मिंदा होते हैं और वो लोगों को देख देख के शर्मिंदा होते हैं। अगर मौके और खारिश तक बात रहे तो ठीक, क्योंकि ये बादी बवासीर है। इसका जल्द आराम आ जाता है। थोड़ी सी परहेज़, थोड़ी सी खुराकें दवाई की, अल्लाह के फजल से ये ठीक हो जाती है। मगर अगर मकामे पखाना से खून का अखराज हो, यानी वो जो मौके हैं उनसे खून आ रहा है या फिर वैसी पखाने के मुकाम से खून खारिज हो रहा है, खून का अखराज हो, तो वो खूनी बवासीर है। मौक़ों से भी अगर खून रिश्ता रहे तो ये बवासीर खूनी ही होगी। आपको बताऊं कि बवासीर खूनी में मौक़ों से भी खून आता है, वैसे भी आ सकता है, और एक चीज़ और होती है, उसको बवासीर नहीं कहते, उसको नवासीर कहते हैं। लेकिन वो भी बवासीर की एक दूसरी किस्म है। उसमें ये होता है कि जो पखाना के मकाम का सुराख है उसके थोड़ा ऊपर या साइड पे एक दाना बन जाता है और कब्ज़ शदीद होती है और वो दाना भी बहुत तंग करता है। ये भी बवासीर ही की एक किस्म है, उसको नवासीर कहते हैं। नवासीर का दाना बन जाता है, लेकिन उसकी ये खुसूसियत है
कि जब आप कोई दवाई लेते हैं खाते हैं तो वो दाना फट जाता है, उसमें से वो जो गंदा मवाद है, खून है, पीप है, वो खारिज हो जाती है और बंदा बड़ी जल्दी सेहतयाब हो जाता है। मरीज रात भर सो नहीं सकता, मकामे पखाना को खुजाता रहता है, पखाना ना आने की वजह से बहुत बेचैनी होती है। अक्सर मरीज तंग आकर ऑपरेशन करवा लेते हैं, मगर ऑपरेशन के बाद ये फिर दोबारा हो जाती है। इसलिए इसका हल ऑपरेशन नहीं है, बल्कि अपनी ग़िज़ा पर मुकम्मल तवज्जो करना है। ग़िज़ा में अब परहेज़ में लिखने लगा हूँ, गौर कीजिएगा इस परहेज़ पे। अगर इंशाअल्लाह ताला परहेज़ करेंगे तो अल्लाह करम करेगा। चाय, बर्गर, पिज़्ज़ा लिखना मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पिज़्ज़ा, बोतल, चिकन शवारमा, चिकन से बनी हुई हर चीज़, चिकन के कोरमे, चिकन के जो भी पुलाव हैं, चिकन जो भी, चिकन के साथ टिक्के वगैरह, चिकन की कोई भी चीज़, चिकन का, हत्ता कि चिकन की कलेजी, चिकन का पोटा, चिकन के पंजे, कोई भी चीज़ आप चिकन से जुड़ी हुई नहीं खाएंगे। बिरयानी, चावल, हर किस्म के आपके मनाएं। तेज़ सुर्ख मिर्च, हर किस्म का मसाला जात तेज़ जो मसाले हैं, चाट, आलू चिप्स, गोल गप्पे, अचार, बैंगन, गोभी, मटर और तमाम बेकरी का सामान। तंदूरी नान वगैरह जो होता है उसमें भी खमीर होता है और वो उसकी वजह से भी कब्ज़ हो जाती है, शदीद और बहाना नहीं आता। तो इसी तरह जो है वो नान भी आप लोगों के लिए सेहतमंद नहीं है। नान की जगह आप जो है वो घर की बनी हुई, अगर आप गंदम की रोटी खाएं तो उससे बेहतर आपके लिए कोई रोटी नहीं है। तंदूरी नान वगैरह से मुकम्मल परहेज़ करें। खाना क्या है? दूध, मक्खन, देसी घी, शहद, साग तमाम किस्म के, बकरे का गोश्त, सिरी पाए, ओजरी, कलेजी, कम सुर्ख मिर्च के साथ, या फिर सुर्ख छोड़ दें, काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन ग़िज़ा है आपके लिए। इंशाअल्लाह ताला इसको आप खाएंगे, आपकी कब्ज़ का इलाज भी होगा, आपका खून होना भी बंद हो जाएगा और आप के मौके भी ख़त्म हो जाएंगे। दवा और ग़िज़ा मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको दवाई की तरफ लेके आता हूँ। गर्म दूध में कस्ट्राइल 1 चम्मच मिला कर दें। अच्छा, अगर कोई कस्ट्राइल ना पीना चाहे तो फिर वो बादाम रोगन डाले, या तो बादाम रोगन डाले या कस्ट्राइल डाले, 1 चम्मच मिला कर दें। अगर दूध गर्म में आपने कस्ट्राइल 1 चम्मच मिलाना है तो फिर बादाम रोगन आप 2 चम्मच मिला लें। रोगन बादाम शीरी लेना है आपने, रोगन बादाम शीरी आप लें, दूध गर्म करें, बेशक उसमें हल्का सा मीठा डाल लें। वैसे चीनी कम ही खाएं तो बेहतर है, लेकिन उसमें हल्का सा मीठा डाल लें। उसको आप शहद से अगर मीठा कर लें तो बहुत बेहतर है। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने गर्म दूध में कस्ट्राइल डाल के 1 चम्मच मिला कर दें, तो फौरी तौर पर अल्लाह के फजल से आपकी जो आंतों की खुश्की है, ये जो कब्ज़ है ना, ये आंतों की खुश्की की वजह से हो गई है। मैदा खुश्क हो गया है, सर्द हो गया है। तो दूध में जब कस्ट्राइल डाल के लेंगे तो ये फौरी तौर पे आंतों की खुश्की को दूर करके उसमें नरमी पैदा करेगा और पखाना जो है वो अखराज होगा आसानी के साथ। यही रिज़ल्ट जो है वो बादाम रोगन से भी आएगा, और बादाम रोगन जो है वो कस्ट्राइल के मुकाबले में बहरहाल बेहतर है, क्योंकि बादाम रोगन जो बादाम का रोगन है, बादाम का तेल है, वो तो बेहतरीन है ना, लाजवाब है। कस्ट्राइल अब उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन कस्ट्राइल एक गरीब डिश है, एक गरीब दवाई है। तो बादाम रोगन थोड़ा महंगा है, तो इसलिए मैंने कस्ट्राइल लिखा है ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके।
तो गर्म पानी में शहद डाल कर दें। दूसरा तरीका है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि रोगन बादाम या कस्टर्ड ऑयल दूध गर्म में डाल के दे सकते हैं, फिर गर्म पानी में शहद भी डाल के दे सकते हैं, इससे भी फ़ायदा होगा। नुस्खा याद रखिए, ये जो चीज़ें लिख रहा हूँ इसी तरतीब से, इसी तनासब से आपने लेनी है। सना मक्की लेनी है आपने 100 ग्राम, काली मिर्च आपने लेनी है 50 ग्राम, सूंड आपने लेनी है 50 ग्राम। सफ़ूफ बना लें सुबह शाम। बड़ी खाने वाली जो चमची है ना, उसका आधे से थोड़ा हिस्सा, यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि चावल खाने वाली जो चमची है ना, वो आधी नहीं होनी चाहिए, आधे से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अगर आप इसे नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, आपको फौरी तौर पर रिजल्ट देगी। अगर आप इसे ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करें, आपको 6 से 8 घंटों में रिजल्ट देगी। ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको 24 घंटे में रिजल्ट देगी। बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इसे नीम गर्म या ताज़े पानी के साथ लें। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा, अल्लाह ने चाहा तो चंद खुराकें और ये परहेज़ जो मैंने ऊपर आपको बताया है और ये खुराक जो मैंने आपको बताई है, इंशाअल्लाह ताला चंद खुराकों से आपके मौके फट जाएंगे, उसमें से क्लियर हो जाएगा, आपका मौका ख़त्म हो जाएगा। अगर मौके नहीं हैं, वैसे उसमें से खून रिश्ता है वो भी आना बंद हो जाएगा। आपको कब्ज़ की जो तकलीफ़ है, जो परेशानी आप कब्ज़ की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप जो है वो सेहतमंद हो जाएंगे। आप इस परहेज़ और इस दवाई के साथ इसे कम से कम 3 हफ्ते ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि 3 हफ्ते में आपको मतलब कि उसने क्लियर कर देना है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस दवाई के खाने के बाद बवासीर भी ठीक हो गई है, उसके बाद आपको बहाना भी सही आ रहा है और आपके बाकी दीगर मामलात भी अल्लाह के फजल से ठीक हो गए हैं, लेकिन आप जो है वो अब ये महसूस कर रहे हैं कि आपके सारे मामलात, बवासीर भी ठीक है, पहाना भी ठीक आ रहा है बाकी सब, लेकिन आप ये महसूस कर रहे हैं कि अब आपको पहाना बड़ा पतला आता है या आपको कब्ज़ की जगह अब आपको पेचस लग गए हैं। अगर आप ऐसा फील करें कि आपको पेचस की तरफ ये लेके जा रहा है, तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो सुबह और शाम वाली जो कहानी है ना, इसमें से आपने या फिर सुबह रख लेनी है या शाम रख लेनी है, दो में से कोई एक टाइम आपने रख लेना है। दवाई आपने एक टाइम खानी शुरू कर देनी है और 3 हफ्ते के बाद तो दवाई खानी ही नहीं है। अगर बाजारी चीज़ों से परहेज रहेगी तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में कभी बवासीर दोबारा नहीं होगी। लेकिन अगर आप फिर बर्गर, शवारमे, बिरयानियाँ, इस किस्म के मामलात, आलू चिप्स, गोलगप्पे, इस किस्म के अचार वगैरह, इस किस्म की चीज़ें ऊपर नीचे फिर खानी शुरू कर देंगे, तो फिर ये आपको दोबारा किसी वक्त जाके साल 2 साल बाद, 3 साल बाद दोबारा ये बवासीर की तरफ लेके जा सकती है। लेकिन उसका बेहतरीन हल है, ये दवाई आप अपने घर में बना के रख लें। जब कभी आपको हल्की सी भी कब्ज़ महसूस हो तो एक खुराक इसकी ले लिया करें। उसमें यह होगा कि आप इसकी एक खुराक ले लिया करेंगे तो आप फौरी तौर पे फ्रेश हो जाया करेंगे। आपका बहाना, उसका अखराज दुरुस्त तरीके से हो जाएगा, अंदर का जो गंद बला है जो भी है ये उसको निकाल देगा। उम्मीद करता हूँ कि बवासीर, खूनी और बादी पर जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि कोई पता नहीं कहाँ पर कौन सा मरीज़ बैठा हो कि जिस तक हमारा ये पैगाम पहुँचे और वो आपके लिए और मेरे लिए कल सख्ती, अजाब और तंगी से निजात का ज़रिया बन जाए।
उसकी दुआ जो है वो हमें कल को जो है वो सख्ती अजाब से और किसी किस्म की तकलीफ़ से बचा जाए, हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए, हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। मुझे अपने भाई मोहम्मद जहांगीर महमदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।